Hello guys, welcome to online school. Today we see lesson 7 of 10th class English, Glimpses of India. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 7 ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स होता है भारत की झलक। ठीक है, ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स होता है भारत की झलक। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा के बुजुर्ग किस बारे में उदासीन है। गोवा के बुजुर्ग किस बारे में उदासीन है, इसका आंसर देख लेते हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड Portuguese days and their love of bread and laws. The right says that the eaters of laws have left but the makers still exist. गोवा के बुजुर्ग अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों और रोटियों के प्रति उनके प्रेम के प्रति उदासीन है। लेखक का कहना है कि रोटियां खाने वाले तो चले गए लेकिन बनाने वाले अब भी मौजूद है। ठीक है, द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लॉस हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। लेखक का कहना है कि रोटियां खाने वाले तो चले गए लेकिन बनाने वाले अब भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में रोटी बनाना अभी भी लोकप्रिय है। पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय। ठीक है, क्या गोवा में रोटी बनाना अभी भी लोकप्रिय है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम। आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, गोवा में ब्रेड बनाना अभी भी पॉपुलर है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट दैट the eaters have gone away leaving the makers behind. There are mixers, molders and the ones who bakes the loaves. The time tested furnaces still exist there. नरेटर के इस बयान से साफ है कि मेकर्स को पीछे छोड़कर खाने वाले चले गए। मिक्सर, मोल्डर और रोटियां रोकने वाले भी है। समय परीक्षण भट्टियां अभी भी वहां मौजूद है। द टाइम टेस्टर फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट देयर। समय परीक्षण भट्टियां अभी भी वहां मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर किसे कहते हैं। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। द बेकर इज कॉल्ड अ पेडर इन अ गोवा। गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है। ठीक है, गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। बेकर रोज कब आएगा। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़े। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर रोज कब आएगा। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़े, इसका आंसर देख लेते हैं।
द बेकर वुड कम ट्विce a day once, yearly in the morning and the second time when the return after selling his stuff. The children would run to meet him as they wanted to have bread bangles. बेकर दिन में 2 बार आता है, ठीक है। बेकर दिन में 2 बार आता है, एक बार सुबह जल्दी और दूसरी बार जब वह अपना सामान बेचकर वापस आता है। बच्चे उससे मिलने दौड़े क्योंकि वे रोटी चूड़ियाँ लेना चाहते थे, ठीक है। दे चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। बच्चे उससे मिलने दौड़े क्योंकि वे रोटी चूड़ियाँ लेना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, भाई कमेंट को कौन इनवाइट करता है? वह एक पेडर की तरह तैयार है, क्यों? वह एक पेडर की तरह तैयार है, क्यों? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। एनी पर्सन हु इज वेयरिंग अ हाफ पंथ which reaches just below the knees invite this comment. This is because the baker noun as a pedder used to dress like that. कोई भी व्यक्ति जो हाफ पैंट पहने हुए है, जो घुटनों के ठीक नीचे पहुंचता है, इस कमेंट को इनवाइट करता है। ऐसा इसलिए बिकॉज पेडर के नाम से जाने जाने वाला बेकर इस तरह के कपड़े पहनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे? बेकर के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे? इसका आंसर आ जाएगा मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड वन सम वॉल इन द हाउस विथ अ पेंसिल। घर की किसी दीवार पर, वॉल मीन्स होता है दीवार, ठीक है। घर की किसी दीवार पर पेंसिल से बेकर का मासिक हिसाब लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? कटहल की तरह दिखने का क्या अर्थ है? व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? कटहल की तरह दिखने का क्या अर्थ है? इसका आंसर देख लेते हैं। इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। इसका मीन्स है कटहल की तरह मोटा शरीर होना। इसका मतलब है कि कटहल की तरह मोटा शरीर होना, ठीक है।